राज्य के जनपद अल्मोड़ा में धारानौला क्षेत्र से जुड़े सैकुड़ा में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना आ रही है। यह व्यक्ति पिछले 31 दिसंबर से लापता चल रहा था और आज उसका शव बरामद हुआ है। कोतवाल अरुण कुमार ने बताया कि शव लगभग 200 फीट नीचे खाई में गिरा हुआ है और शव को निकालने के लिए एसडीआरएफ टीम की मदद ली जा रही है। कोतवाल ने बताया कि कल 1 जनवरी को प्रकाश राम के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई थी। मृतक लाइट फिटिंग का काम करता था और वह उसके दोस्त दोनों 31 को पार्टी के बाद घर को लौट रहे थे कि प्रकाश गहरी खाई में गिर गया। उसके साथ गया और उसका दोस्त ललित भी अर्ध बेहोशी में रास्ते में गिर गया था और उसने अपने परिजनों को फोन किया तो उसके परिजन उसे वहां से ले आए थे, लेकिन प्रकाश इतना भाग्यशाली नहीं था और उसका पता नहीं चल सका। आज खाई में उसका शव बरामद हुआ है। मृतक प्रकाश राम पुत्र राजन राम निवासी बिरोड़ा उम्र 32 वर्ष का बताया जा रहा है। प्रदेश के हल्द्वानी में मंगलवार सुबह शहर के भोटिया पड़ाव क्षेत्र में रेलगाड़ी की चपेट में आकर एक युवक की जान चली गई। सूचना पर पहुंची भोटिया पड़ाव चौकी पुलिस ने शव को मोर्चरी भेजकर परिजनों को सूचना दे दी है। मृतक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी कुमकुम धानक ने बताया कि सुबह करीब 7:30 बजे आवास विकास रेलवे क्रॉसिंग से करीब 150 मीटर आगे रेल लाइन पर एक शव के पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की तलाशी ली तो उसके पास से आधार कार्ड बरामद हुआ। इससे युवक की शिनाख्त भवाली के रेहड़ निवासी मयंक पांडे के तौर पर हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मयंक पंजाब स्थित एक कंपनी में जॉब करता था। करीब 2 हफ्ते पहले वह छुट्टी पर घर लौटा था। मयंक के पिता रमेश चंद्र पांडे सेवानिवृत्त सैनिक है और उसकी मां सरोज पांडे मंगोली में संचालित एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर तैनात है। मयंक की एक छोटी बहन वैशाली निजी स्कूल में शिक्षिका है। मयंक माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। देश भर में केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के विरोध का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आज हड़ताल के दूसरे दिन ट्रांसपोर्ट की दिक्कत के साथ ही लोगों के सामने पेट्रोल की भी समस्या खड़ी हो गई है। पेट्रोल पंपों पर तेल भरवाने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। मसूरी में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हुआ तो दूसरे पेट्रोल पंप पर भीड़ उमड़ पड़ी। स्थिति यह है कि पेट्रोल भरवाने के लिए सड़क पर लंबी कतारें लगी हुई है। रुड़की में थिथौला स्थित IOCHP और भारत गैस के सभी चालक चक्का जाम कर रहे हैं। 3 डिपो के चालकों के हड़ताल पर रहने से गढ़वाल मंडल में तेल और गैस का संकट गहराने का खतरा मंडराने लगा है। थिथौला स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 150 से ज्यादा गाड़ियां गढ़वाल मंडल में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की सप्लाई करती है। इसी के बराबर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी करीब 100 गाड़ियां राज्य में डीजल, पेट्रोल और केरोसिन की सप्लाई करती है। थिथौला में भारत गैस का डिपो है। यहाँ पर भी करीब 100 गाड़ियां राज्य में LPG की सप्लाई करती है। तीनों डिपो के चालक हिट एंड रन कानून के विरोध में चक्का जाम कर हड़ताल पर चले गए हैं। चालकों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार इस नए कानून को रद्द करने का ऐलान नहीं करती, वह काम पर नहीं लौटेंगे। चालकों के हड़ताल पर चले जाने से तीनों डिपो से तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है। चालकों की हड़ताल इसी तरह जारी रही तो पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का संकट गहरा सकता है। प्रदेश में पटेल नगर के गुरु रोड पर स्थित एक बंद मकान में चोरों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया। जानकारी, चोर बंद घर में ताला तोड़कर घुस गए और धावा बोल दिया। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक घर से चोरों ने करीब 1.5 करोड़ से भी अधिक कीमती हीरे, सोने और चांदी के गहने चुराए हैं। मिली तहरीर पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मिली अपनी मां और बच्चों के साथ पटेल नगर में रहती थी। मिली के पति नाइजीरिया में
तेल कंपनी में नौकरी करते हैं। दरअसल बीते 26 दिसंबर को मिली घर पर ताला लगाकर संपूर्ण परिवार के साथ वृंदावन घूमने गई थी। रविवार यानी 31 तारीख को देर शाम वापस लौटी तो देखा कि घर का मुख्य गेट टूटा हुआ था और जब अंदर गई तो देखा कि लॉकर भी टूटे हुए थे और सारा सामान बिखरा हुआ था। जब मिली ने लॉकर खंगाला तो देखा कि लॉकर में रखे सारे गहने चोरी हो गए हैं। इसके बाद मिली ने चोरों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज किया। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि मिली की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ पटेल नगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है। राज्य उत्तराखंड में छाया कोहरा लोगों को प्रभावित कर रहा है। विशेषकर वाहन चालकों के लिए यह चुनौतीपूर्ण है। अधिकांश जनपदों में कोहरा आने की पूर्वानुमान हो रही है और इसका प्रभाव सप्ताह तक बने रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपदों के लिए सुबह और रात को घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जनपदों में शुष्क मौसम की संभावना है। मौसम शुष्क रहने से ठंडक महसूस होगी, लेकिन दिन के अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी की कमी से सूखी ठंड प्रमुख होगी। सुरक्षित रहने के लिए लोगों को बाहर जाते समय विशेषतः वाहन चलाने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए। मौसम विज्ञान के अलर्ट का पालन करना और सुरक्षित रहना महत्वपूर्ण है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को पिथौरागढ़ पुलिस ने साइबर सेल की मदद से राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से हिरासत में लेकर नोटिस दिया। आरोपियों को समय से कोर्ट और थाने में पेश होने की हिदायत दी गई। 25/11/2023 को शिकायतकर्ता किरण कुमार पुनेठा निवासी ग्राम सिलपाटा जिला पिथौरागढ़ द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई थी कि उन्हें अज्ञात व्यक्ति द्वारा टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर इन्वेस्टमेंट के नाम पर घर बैठे अधिक पैसा कमाने का लालच देकर कुल 3,66,000 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी की है। तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 420 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना एसआई मनोज कुमार कर रहे हैं। एसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई है, जिस पर पुलिस टीम द्वारा साइबर सेल की मदद से गहन सुरागरसी पतारसी करते हुए राहुल आचार्य पुत्र रामलाल आचार्य निवासी हलेड़ थाना सदर जिला भीलवाड़ा राजस्थान, शुभम धोबी पुत्र रमेश धोबी निवासी मकान नंबर 29 थाना यश विहार प्रतापनगर जिला भीलवाड़ा राजस्थान एवं अंकुश कुमार पुत्र सीताराम निवासी थाना मुकलवा जिला अनूपगढ़ राजस्थान को उनके घर पर दबिश देकर पुलिस हिरासत में लेकर धारा 41 को सीआरपीटी का नोटिस तामील किया गया। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।